हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं। ये स्पेशली मुंबई यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट्स हैं। तो बाकी यूनिवर्सिटी में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लाइक जो फर्स्ट सेम में है वो आपको सेकेंड सेम में मिले, बट लगभग सारे सब्जेक्ट सेम ही होते हैं। मतलब या तो फर्स्ट सेम में यहाँ है तो वहाँ सेकेंड सेम में होगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही फ़र्क रहता है। तो हम पहले सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो सेमेस्टर 1 में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, इंजीनियरिंग फिज़िक्स 1, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 1, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बेसिक वर्कशॉप रहेगा। लाइक इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। और मुंबई यूनिवर्सिटी में स्पेशली 2 यूनिट टेस्ट होते हैं और फिर उनका एवरेज मिला के आपको उसका मार्क्स दिया जाता है, मतलब फ़ाइनल में। यहाँ पे मैंने पूरा आपको दिख सकता है सारा, कैसे कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितना टाइम मिलेगा आपको। और आपका टर्म वर्क में क्या रहेगा, आप जो असाइनमेंट करेंगे, जो प्रैक्टिकल करेंगे, उसका एक फ़ाइल आपको तैयार करके देना रहता है, तो वो टर्म वर्क में आता है। और आपका अटेंडेंस बेसिकली, तो वो सब मिला के आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कितना मार्क्स है, आप देख सकते हैं। हम थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं हर सब्जेक्ट में, मतलब कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या रहने वाला है। तो पहला हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स देख लेते हैं, मैथमेटिक्स 1। तो इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर रहने वाले हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, मैट्राइसेस, मतलब मेन यही है। फिर उसके आपको आगे का पार्ट भी है, बट टोटल 6 मॉड्यूल रहने वाला है। मेरा टिप्स जो रहेगा आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड, कि आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ें, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप एंड में जाके नहीं कर सकते। ये आपको मतलब फिर एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत होगा अगर आप सोचोगे मैं एंड में जाके पढ़ लूँगा, तो नहीं, आपको स्टार्टिंग से थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो हो जाएगा। और इसको आप बिल्कुल भी मतलब निगलेक्ट मत करना कि एकदम एंड में ही जाके मैं पढ़ूँगा, नहीं, ये बिल्कुल मत करना। और फिर इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स 1 में हम देख सकते हैं क्वांटम फ़िज़िक्स रहेगा। आपको पूरा आप देख सकते हैं कि उस टॉपिक के अंदर भी क्या रहेगा, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर क्रिस्टलोग्राफी, सेमीकंडक्टर, इंटरफेरेंस, सुपर कंडक्टर्स, मतलब इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स का मतलब आपको फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में थोड़े बहुत मतलब पार्ट आपको मिल जाएंगे कि आप पहले से उसको पढ़े हुए रहोगे। तो आपको मतलब अगर आपने अच्छे से एक दो जब क्लास में पढ़ा रहे हैं ध्यान दिया है और फिर उसको एक दो बार रिवीजन कर लिया, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो ध्यान रखो, ये सब बुक्स है जो आप मतलब ले सकते हैं और उससे आप रिफ़र कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फेज रोल, पॉलीमर्स, वाटर, ये 6 मॉड्यूल्स इसमें भी हैं। ये भी आपको जब टीचर पढ़ा रहा है तो आप क्लास में ध्यान दो। अगर आपने अच्छे से समझ लिया है क्लास में, तो बस आपको बस एग्ज़ाम के टाइम नोट्स, थोड़े इम्पोर्टेंट चीज़ें याद कर लोगे और समझे हुए रहोगे चीज़ें, तो इजी पड़ेगा फिर, मतलब आप अच्छा स्कोर कर लोगे एग्ज़ाम में। ये इसके रेफरेंस बुक आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको बुक्स चाहिए रहेंगे तो। फिर उसके बाद मैकेनिक्स मतलब आपको थोड़ा सा मतलब ध्यान देना पड़ेगा, मतलब आप इसको एकदम निगलेक्ट नहीं कर सकते, आपको ध्यान देना ही पड़ेगा थोड़ा। इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या आपको पढ़ने मिलेगा, कोप्लेनर फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ बीम, फ्रिक्शन, काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल। इसमें भी 6 मॉड्यूल है पूरे। और इसमें मेरा टिप यही रहेगा कि आप ये भी आप मतलब स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहें, मतलब एकदम निगलेक्ट ना करें इस चैप्टर को कि मतलब एंड में पढ़ लेंगे, नहीं, आपको स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। ये आप इसके ये रेफरेंस बुक है, आप ये कर सकते हो। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसका मार्क्स देख सकते हो आप, टेस्ट 1 टेस्ट 2 कितने मार्क्स का रहेगा, फिर आपको एवरेज में से उतना मिलेगा।
उसके बाद ये रहे, इसमें भी आपको 6 मॉड्यूल मिलेगा। एक्चुअली इसमें आपको काफ़ी कुछ लॉज वगैरह सब याद करने पड़ेगा, सारा तरीका। तो ये भी आपका मतलब टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, आपको इस पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मतलब ये समझना भी एकदम इजीली नहीं होता है, आपको थोड़ा सा इसमें मतलब मेहनत करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा टॉपिक्स को। अगर समझ लिया, लॉजिक समझ लिया, हाँ ऐसे है, बस मेरा तो ये रहेगा कि आप रटने मत जाओ, कोई भी सब्जेक्ट रटने मत जाओ, उसको समझने का ट्राई करो। जितना समझे रहोगे उतना अच्छा है आपके लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उसके बाद फिज़िक्स वापस, यही। और उसके बाद वर्कशॉप में ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, उसका आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, वर्कशॉप का इतना कुछ वो जब, हाँ लेकिन उसमें जब भी करा रहे हैं तो एब्सेंट मत हो उसके। हाँ प्रैक्टिकल्स में तो आप बिल्कुल ही एब्सेंट मत हो, कोई भी प्रैक्टिकल्स में। बाकी एक बार लेक्चर में 1-2 बार आप हो जाओगे एब्सेंट तो चलेगा, बट प्रैक्टिकल्स में एब्सेंट मत होना। और हाँ असाइनमेंट टाइम पे दे दो सारे, क्योंकि एंड में उसका टर्म वर्क थोड़ा सा मायने रखता है, तो मतलब वो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते तो क्यों उसको गंवाना। तो मेरा टिप यही है कि प्रैक्टिकल मिस मत करना, आप एक भी प्रैक्टिकल में सारे प्रेजेंट रहना। लेक्चर एक बार ऊपर नीचे आप देख लो, 75% है, मतलब इतना रखोगे तो बढ़िया है। तो आप ऐसे 1-2 लेक्चर जैसे किसी टीचर का नहीं समझ में आ रहा तो आप 1-2 लेक्चर उनका मिस कर सकते, पर वो मिस करके ये नहीं कि घूमने चले गए, उसका यूज़ करना टाइम का। हाँ कभी कभार जा सकते हो, मतलब इन्जॉय करो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी इन्जॉय मत करो। फर्स्ट ईयर है, इन्जॉय भी करो, मतलब सबका टाइम फिक्स कर लो, ये टाइम मेरा इन्जॉयमेंट का है, मेरे को इन्जॉय करने दो। और एक टाइम फिक्स कर लो, ये पढ़ने का है, मैं यहाँ पे पढ़ूँगा। स्टार्टिंग से रोज़ अगर 1-1.5-2 घंटा पढ़ रहे हो आप, आई थिंक इनफ है, फिर मतलब अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे आपको एंड सेम में। असाइनमेंट टाइम पे देना ज़रूरी है, असाइनमेंट टाइम पे दे देना, क्योंकि टाइम पे नहीं देने पे तो खाली फोकट वो लोग मार्क्स का मतलब टीचर लोग मार्क्स काट लेते हैं। तो मतलब लिखना तो है ही, आपको असाइनमेंट देना है ही है, तो इससे अच्छा टाइम पे दे दो। तो और बोनस टिप्स मैं आपको यही दे सकती हूँ, फर्स्ट ईयर है, फ्रेंड्स बनाओ, और जो इंटरेस्ट हो, जो भी कमिटी में आपका इंटरेस्ट मैच करता हो उस कमिटी को ज्वाइन करो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। या फिर कुछ आप नया ट्राई करना चाहते हो तो भी आप कमिटी ज्वाइन कर सकते हो जो आपने ट्राई नहीं किया है अभी तक। बस यही है। और अगर आप चाहते हैं कोई और भी रिलेटेड टॉपिक्स इंजीनियरिंग के जिस पे मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।